सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। सो आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली इंडिया गेट, जो कि मेरा सपना था और मैं बहुत पहले ही जैसे ही वीडियो वगैरह में या फिर रील्स वगैरह में देखती तो क्या मैं भी जाऊंगी और मेरे यहाँ से सब लोग गए, सिर्फ मैं ही नहीं गई थी। सो इस बार मेरा मौका मिला कि हम लोग दिल्ली जब आए मेरठ से तो दिल्ली घूम के आए, इंडिया गेट, लाल किला वगैरह और कुछ शॉपिंग वगैरह भी की, जो कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और सच में कि यार एक ड्रीम मेरा जो था, बहुत दिनों से देख रखा था मैंने कि यार मैं इंडिया गेट जाऊँ, मैं दिल्ली जाऊँ। पहली बात तो है कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई और यहाँ इंडिया गेट वगैरह घुमा और एक से एक दुकानों देखी मैंने और सारी चीज़ें देखी और यहाँ तक कि एक मूवी की शूटिंग भी देखी मैंने फर्स्ट। पर एक चीज़ बताऊँ क्या, कि मैं वहाँ गई ना तो मैंने सारे कपड़े तो पार्सल कर दिए थे, कुछ भी नहीं थे, जो पहने हुए थे वही था। और फिर वहाँ जाने के मैंने कहा यार घूमेंगे तो फिर कपड़े ज़्यादा रेट की वजह से मैंने कुछ नहीं लिया था। नॉर्मली मैंने सोचा कि कुछ सस्ता लेते हैं। एक वो ब्लैक वाला कुर्ता लिया था, फिर एक वो उसका सेट का ब्लैक वाला प्लाजो मिला नहीं था मुझे, और एक ही दुकान में ले लिया था, तो वहीं से वो प्लाजो ले लिया। लेकिन पूरे दिल्ली में मैं ही थी जो 3 तरह के कपड़े पहने हुए थे। ये देखो, मैं ही थी पूरी दिल्ली में, जबकि सबके सेम थे और सभी के अच्छे लग रहे थे। मतलब कपड़े सिर्फ मेरे ही जो थे, जो कि अलग था। ये देखो पूरे सबके सेम, लेकिन बस मैं अकेली मेरे अलग थे। सो मैंने वहाँ सब, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि यार मैं क्यों नहीं थोड़ा सा और खर्च करती तो अच्छे ढंग के कपड़े आते थे। फिर हम लोग गए चांदनी चौक और वहाँ पे जाके भी हम लोगों ने शॉपिंग की। ज़्यादा शॉपिंग तो कुछ की नहीं, यही जो मतलब देखे ना गए थे, बाकी तो सारा सामान लेके आई थी वहाँ से ही, मेरठ से ही। सो यहाँ इंडिया गेट पे मैं देख रही थी कि यार सबके सेम कपड़े हैं सिवाय मेरे। सब में से सिर्फ मैं ही थी जो अलग दिख रही थी, और वो भी ब्लैक वाले कुर्ते के साथ येलो कलर का प्लाजो पहना था। भाई मुझे खुद को इतनी शर्म आ रही थी कि क्या बताऊँ मैं, कि मैं बता भी नहीं सकती। और वहाँ पे पता है बहुत सारे दिल्ली के जो लड़के और लड़कियाँ थी जो वीडियो क्रिएटर है और रील्स वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग भी थे वहीं। तो वो लोग भी अपनी रील्स वगैरह शूटिंग कर रहे थे और मैं कल पीछे पीछे घूम रही थी कि यार मेरे ड्रेस सेंस अच्छा नहीं है। फिर हम लोग कि उसी दिन रात को ट्रेन थी, सो हम लोग रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं क्योंकि सब दूर घूम लिए। फिर रात को हमारी ट्रेन थी लगभग 10 बजे, सो हम लोग 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और फिर वहाँ इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। शायद ट्रेन लेट थी थोड़ी 5-10 मिनट, तो वहीं इंतज़ार कर रहे थे। और रियांश बार बार मम्मी कब चलेंगे हम लोग घर, इससे इतनी जल्दी थी कि क्या बताऊँ, बस घर जाना है। वहाँ इतना घुमाए खिलाए पिलाए कुछ नहीं, बस घर जाना है। सो ट्रेन का वेट कर रहे थे और मेरा इतना सारा सामान था, जबकि मैंने पार्सल कर दिया था, बताओ ये सब। और इतना ज़्यादा सामान था मैं बता नहीं सकती। मैंने ज़्यादा कुछ भी, जबकि दिल्ली से तो मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं, वही ड्रेस ही खरीदी थी। सो हम लोग ट्रेन आ गई थी, हम लोग बैठ गए थे और मेरे जो बगल में सीट थी तो वो भी इंदौर आने वाले थे, लेकिन अच्छे लोग थे वो भी, लेडीज़ भी थे, मतलब तीनों माँ बेटी मौसी वगैरह थे मोमेडियन से, जो कि अच्छे थे और बातचीत करने में भी अच्छे थे हालांकि। लेकिन एक चीज़ मुझे ये लगी कि यार मैं कपड़े का ही बस मुझे हम ट्रेन में बैठे, मम्मी ने पॉपकॉर्न बनाया था, अच्छे लगे थे। तो वो मेरे साथ बैठे, पापा के भी साथ बैठे, मम्मी का भी साथ बैठे, और ये बिस्कुट मेरे साथ बैठे। और हम जा रहे हमारे घर मामा के। मामा को मैं सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज दोगे मामा को? मामा को वही चोट लग दूंगा, ये डेली पे नहीं, तेल मिलकर नहीं, ये दूध वाली तो 50 के 2। ये लेना है क्या? मम्मी के आधार कार्ड अब जाके हम लोग कोटा पहुंचे। क्या खा रहा है तुम? ये 20 है क्या? तो गाइस यहाँ से हम लोग अभी ट्रेन में और
पॉपकॉर्न खाए थे। और पॉपकॉर्न खाए थे, हमने बिस्किट खिलाए थे, और मैंने मम्मी को बिस्किट दिया था, और मम्मी ने मुझे बिस्किट दी। ये मेरी मम्मी है, ये गाइस बैठे हैं। सो फाइनली 3 घंटे लेट ट्रेन के बाद हम लोग उज्जैन पहुंचे थे और इतने थक गए थे क्योंकि हम 14 तारीख से निकले थे, तो 2 दिन तो हम लोग दिल्ली में घूमे ही सही, तो घूमना भी सही, फिर रात को लेट आना, फिर जगना, तो उसी में ही इतने ज़्यादा थक गए थे। और रियांश जैसे ही उतरा बोला अभी तक मामा आए नहीं मम्मी लेने, वो बार बार उसकी नज़र उधर ही थी कि कहीं से तो मामा आके दिखे। और मेरे भाई वगैरह हो गए थे लेट आने में, क्योंकि वो ऐसे ही करता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। सो वो वहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और हमारे पार्सल वगैरह जो थे वो भी हम लोग ट्रेन द्वारा पहुँचाए थे, सो रेलवे स्टेशन से, तो वहीं से फिर पिकअप भी करना था, तो उसके लिए हमें आधा घंटा ऊपर तो वहीं डॉक्यूमेंट में ही लगे। सो ये देखो हम लोग सामान उठा के लेके जा रहे हैं, इसके पापा भी और बोल रहे हैं कि और रख के आ जाती और ले आती कैंटीन का सामान, और ये ले आती वो ले आती, ये रखे क्यों हैं, और भी उठा लाती, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो रियांश भी एक बैग लेके चल रहा है, मैं भी ऐसे ही ट्रॉली बैग लेके, क्योंकि रियांश और मैंने ही सिर्फ ट्रॉली बैग लिए थे, और उसके पापा को जो हैवी बैग थे ना वो दे दिए थे। घर आने के बाद वो बोल रहे हैं कि सामान वहाँ से अकेले लेके आए। जो बच्चे महाकाल के दर्शन करके आ गए हैं, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे